राह संघर्ष की जो चला है, राह संघर्ष की जो चला है वही संसार को बदला है। राह संघर्ष की जो चला है वही संसार को बदला है। जिसने रातों से जंग जीता है, जिसने रातों से जंग जीता है वही सूर्य बनकर चमका है। तो दोस्तों, जो रातों से जंग जीता है, जो बच्चे रात भर पढ़ते हैं, वही एक दिन सूर्य बन के चमकते हैं। दोस्तों, वैसे आप भी संघर्ष करिए जो है, और आप भी चमकोगे। तो दोस्तों, हम संघर्ष करते हैं आपके लिए, और आप संघर्ष करिए अपने लिए, और हमारा क्या, हमारा तो जैसे तैसे कट जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पर आ जाइए। आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का टाइप 10 है, टाइप 10 है ना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए। पहला लिखिए, एक साहूकार के पास 4500 रुपये है, जिसे वह 3 भागों में विभाजित करके ए बी सी को क्रमशः 10%, ए बी सी को क्रमशः 5%, 6% और 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष, 5 वर्ष और 1/2 या कह सकते हो 2.5, ठीक है, वर्ष के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर उसे तीनों से बराबर बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताइए विभाजित मूलधन में अनुपात क्या है। तो बताइए विभाजित मूलधन में अनुपात क्या है। इसका कहने का तात्पर्य ये है, एक साहूकार के पास 4500 रुपये है, जिसे वह 3 भागों में विभाजित करके बांट देता है, और जब उसको लास्ट में ब्याज जो प्राप्त होता है ना, सबसे बराबर ही प्राप्त होता है। जैसे पहले वाले से 1000 प्राप्त होगा, दूसरे वाले से 1000 और तीसरे वाले से 1000। तो इसमें पूछा गया है उनके मूलधन का अनुपात क्या है ना, उनके मूलधन का अनुपात ही पूछा गया है ना। हाँ, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। पहले बेसिक मेथड, ठीक है। चलिए लिखिए, माना ए बी सी का मूलधन ना, माना ए बी सी का मूलधन XYZ रुपए, सही है ना, XYZ रुपए। तो चलिए, माना ए बी सी का मूलधन XYZ रुपए। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा, क्या निकालना, ब्याज ना, ब्याज निकालना है। पहले ए का एसआई निकाल लीजिए। ए का एसआई हो जाएगा, माना ए बी सी का मूलधन XYZ रुपए है। अगर X रुपये, जिसे जो ए का एसआई, ए को मान लीजिए आप दिए होंगे कितना, X रुपया, तो क्या हो जाएगा, X गुणे और कितना जो है 5 वर्ष, नहीं 5%, कितना 4 वर्ष, सही है, बटा 100। तो बराबर हो जाएगा कितना, 5 और 20 X बटा 100। ये हो गया आपका साधारण ब्याज, ठीक है। इसी तरह से बी का देखा, बी का एसआई दिए होंगे कितना, Y रुपए, Y इंटू कितना परसेंटेज, 6%, 5 वर्ष बटा 100। अब इसका गुणा करा दोगे, 6 पंजे 30Y बटा 100। अब सी का एसआई देख लीजिए दोस्तों, सी का कितना दिए थे, Z रुपया, Z इंटू 8%, लेकिन 2.5 लिख सकते हो, या कह सकते हो 2 सही 1/2, सही है, 2.5 वर्ष के लिए बटा 100। ए है आपका दोस्तों Z, सही है। अब इसका गुणा करा दोगे तो हो जाए कितना, 20 Z बटा कितना, 100। चलिए अब इधर देख लेते हैं। अब क्वेश्चन कहा गया है XYZ, मतलब क्वेश्चन कहा गया है, देखिए ये कितना ब्याज आया है, 20X बटा 100। यहाँ ब्याज कितना है बी का, 30Y बटा 100, और इसका ब्याज कितना है Z का, 20Z बटा 100। यहाँ क्वेश्चन कहा गया इन तीनों का ब्याज का है आपस में बराबर है, तो हम बराबर करा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए 20X बटा 100 बराबर 30Y बटा 100 बराबर 20Z बटा 100। एक का है आपस में बराबर है ना,
आपस में बराबर है, तो जब आपस में बराबर है तो 100 कैंसिल हो जाएगा। सही है। यहाँ देखिए 0 से 0 एक 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना आपका 2x बराबर 3y बराबर कितना 2z बराबर 2z। सही है, 2z है। तो अब इसका अगर हम अनुपात निकालें दोस्तों, इसका अनुपात निकालोगे तो कितना हो जाएगा x अनुपाते y अनुपाते z। अब आपको हम अनुपात पढ़ा चुके हैं, अनुपात में बता चुके हैं। अनुपात जब पढ़ाए थे पहला वाला छोड़ के अगर पहला एलिमेंट निकालना है तो पहला एलिमेंट निकालना, पहला मतलब देखिए इस पहला वाला छोड़ दिए, इसका गुणा इसमें करा दोगे 3 दूना 6। सही है ना। अब इसका गुणा इसमें करा दो 2 दूना 4। अब इसका गुणा इसमें करा दो कितना आ जाएगा 3 दूना 6। ये आपको बताया गया था किसमें, अनुपात में। तो अब इसको कटा दोगे 3 संबंधे 2 संबंधे 3। सही है ना। यही दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और या तो इसको क्या करना है, बटे में लो। सही है, इसको बटे में लोगे तो x बटा 2 आ जाए, नहीं x बराबर हो जाए 1/2, यहाँ y बराबर 1/3 और z बराबर 1/2। और फिर उसका एलसीएम लोगे, जैसे देखा यहाँ दिखा दें 1/3 1/2 1/3 1/2। एलसीएम आएगा 6, इमन भाग देगा 3 बार जाए, इसमें भाग दोगे कितना 2 बार जाएगा, इसमें भाग दोगे 3 बार जाएगा। देखिए तो कितना आ गया 3 2 3। सही है ना। या तो आप डायरेक्ट कराना है इसको, देखिए कैसे कराना है। पहला वाले देखिए इसका अनुपात निकालना है, इसका गुणा इसमें करा दीजिए 3 दूना 6। सही है। अब इसका दूसरा वाले निकालना, इसका करा दीजिए 2 दूना 4 और फिर इसका इसमें करा दीजिए 3 दूना 6। सही है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नोट लिख लेते हैं। इसमें पहले आप नोट नंबर पहला लिखिए, तब इसमें क्या है ना, देखिए इसमें नोट क्यों लिखाया जा रहा है। इसमें देखिए 4500 बोले थे ना, 4500 का कोई रोल है नहीं, तो हमने आप बता दिए हैं कई बार ऑफलाइन क्लास में, हम तो बता चुके हैं। इसमें जो है ना, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, परसेंटेज दे के अनुपात पूछता है तो वही परसेंटेज वो हल कर लोगे, अनुपात आ जाएगा। अनुपात दे के परसेंटेज पूछता है, वही अनुपात वो हल कर लो, परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन आप लोग नोट लिख लीजिए दोस्तों, लिखिए, दिख रहा है। नोट नंबर पहला, विभाजन के स्थिति में यदि सभी सदस्यों से प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज आपस में बराबर हो तो साहूकार के संपूर्ण धनराशि अर्थात मूलधन ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखिए, समान ब्याज की स्थिति में यदि विभाजित मूलधन में अनुपात ज्ञात करना हो तो मूलधन का अनुपात ब्याज की दर और समय के गुणनफल के विलोमानुपाती होता है। ब्याज की दर और गुणनफल के विलोमानुपाती होता है। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखा, इसको क्वेश्चन कहा गया है मूलधन के विलोमानुपाती होते हैं। देखिए ऐसे कह सकते हो, देखिए मूलधन बराबर 1/R1 T1 अनुपाते 1/R2 T2। सही है ना। अब इसको देखिए हम मूलधन बराबर R1 T1 बराबर 1/R2 T2 ना, ऐसे भी हो सकता है 2 3 जितना भी अनुपात रहेगा उतना रहेगा। अब एक ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए P1 अनुपाते P2 का है, 2 अनुपात है, 2 मूलधन पूछा है ना, दोनों अनुपात मूलधन पूछा है ना, इसे 2 अनुपात पूछा, ए और बी के जो है धनराशि अनुपात पूछा गया है ना दोनों का। तो चलिए इसको लिख सकते हो ऐसे भी, बराबर 1/R1 T1 अनुपाते 1/R2 और T2। सही है ना। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। नोट कर लीजिए इसको। ए देखिए ए P है, P1 अनुपाते P2 बराबर 1/R1 T1 अनुपाते 1/R2 T2। सही है। चलिए अब लिख लीजिए, देखिए P1 अनुपाते
P2 बराबर एक बटा देखिए 3 अनुपात है ना, P3 तक है, अनुपाते P3, सही है ना, 3 अनुपात है। इसको कह सकते हो 1 बटा कितना 5 गुणे 4 अनुपाते 1 बटा 6 गुणे 5 अनुपाते 1 बटा 8 गुणे 2.5, सही है ना। अब इसको लिख सकते हो, देखा 5 चौका 20 अनुपाते 6 पंजे 30 अनुपाते, इसको गुणा करा दोगे कितना, देखिए 8 गुणे 2.5 गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना, 20 बटा। अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, या तो हम डायरेक्ट ही लगा दें, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाओगे, हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 60। देखिए 20 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 60 वैसा संख्या है, 20 30 और 20 से तीनों से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ऊपर 3 से गुणा कराओ, 3 करना 3, सही है। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा, 2 बार, ऊपर 2 से गुणा कराओगे 2, सही है। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराओगे कितना जाएगा 3, सही है। अब आपका जो मूलधन का रेशियो आ गया, मूलधन का जो रेशियो होगा P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3, P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बराबर 3 संबंधे 2 संबंधे 3, सही है। अब सोचा तो वो भैया हो, 60 कहाँ गवा, 60 कहाँ विलुप्त हो गया। तो जो है हमने आप अनुपात ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं बालक, ठीक है। अगर अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग करा दिया जाए तो उसके अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसका नोट लिखाना, सब कुछ इसके बारे में ज्यादा और डिटेल्स बताना ये अनुपात का काम है। और मैथ जानना है तो संपूर्ण जानकारी लेना पड़ेगी। देखा पढ़ावा तो साधारण ब्याज और रोल होता क्या था के अनुपात के, अब ये का रोल होता है एलसीएम के, सही है ना। अब आप लोग एक चैप्टर पढ़ देबा एकदम बदरम छेद करने लगते हो। चलिए इसीलिए कहते हैं संपूर्ण जानकारी लो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि को 2 भागों में विभाजित करके ए और बी को क्रमशः 5% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर साहूकार को दोनों से बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो विभाजित मूलधन का अनुपात बताइए। अब विभाजित मूलधन का अनुपात और कितना है, ए और बी है, तो देखिए एसआई कहाँ है दोस्तों, बराबर है। देखिए SI1 बराबर SI2, दोनों कहाँ हैं आपस में बराबर है। जब दोनों बराबर रहेंगे तो आप फार्मूला लिखा दिए गए हैं, P1 अनुपाते P2, एक बार रिपीट कर दें, 1/R1T1 अनुपाते 1/R2T2, सही है ना। अब देखिए कितना दिया है, 5% 8 वर्ष, P1 अनुपाते P2 बराबर 1/R वैल्यू दे दिया गया है कितना 5 और T की वैल्यू 8, सही है ना, अनुपाते 1 अब दूसरा कितना है R2 दे दिया कितना 6 और वर्ष दे दिया गया है कितना 5 ना, 5 दे दिया गया है, सही है। देखिए 2 मतलब एक धनराशि नहीं भैया, एक 5 देखा 2 मतलब उनको जो मूलधन दिया गया जो उन दोनों से ब्याज प्राप्त हुआ ना, ब्याजवा का था समान था और मूलधन जो था अलग अलग था। वही मूलधनों का पूछा गया है आपसे, अनुपात पूछा गया है। तो P1 अनुपाते P2 बराबर 1/5 गुणे 8 अनुपाते 1/6 गुणे 5 हो गया ना, सही है ना। इका हो 5%, एक लोग का मूलधन देखा दे होगा 5% और दूसरा कितना 8 वर्ष के लिए और दूसरा वाला 6% 5 वर्ष के लिए, और ब्याज का है आपस में बराबर है। अब देखिए 1/8 पंच 40 अनुपाते 1/6 पंजे 30, सही है ना। अब 0 0 से निपटा दीजिए,
0 0 निपट गया, एक गुड़ा इधर कर देगा कितना 3 और इसका गुड़ा इधर कर दोगे 4, यही 3 संबंध है, 4 का होगा अनुपात। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक साहूकार के पास 18,000 रुपए है जिसे वह 2 भागों में विभाजित करके ए और बी को क्रमशः 6.2/3% और 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 2.1/2 वर्ष के लिए उधार देता है। 3 वर्ष और 2.1/2 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर दोनों से प्राप्त होने वाला ब्याज आपस में बराबर हो तो बताइए ए को कितने रुपए उधार दिया गया था। समझ लीजिए, लिखते बताइए ए को कितने रुपए उधार दिया गया था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखा, अब मूलधन बराबर P1 और P2 बराबर जानते ही है क्या होता है, अब डायरेक्ट लगा देंगे। देखा, मूलधन हमें किसका निकालना है दोस्तों, ए को कितने रुपए दिया गया था ना। देखा, पहले रेशियो निकाल लीजिए, P1 अनुपाते P2 बराबर 1 बटा कितना 6/2/3 मतलब 20/3 गुणे 3 अनुपाते 1/8 इंटू 2.5 वर्ष। सही है। देखा, एक व्यक्ति था 18,000 रुपये दे दे, 18,000 रुपये दे दे, और उसके बाद पहला व्यक्ति दिया 6.2/3% मतलब 20/3 और कितना समय के लिए 3 वर्ष के लिए अनुपाते, और फिर एक और जने के कितना 8% लेकिन कितना 2.5 वर्ष के लिए। तो बताना है 18,000 रुपए में ए को कितना रुपए दिया गया था उनका मूलधन। तो हम रेशियो निकाल लेंगे तो आराम से निकल जाएगा, रेशियो तो पहले निकाल लें। तो 30-3 निपटा इधर, सही है ना। अब बचा कितना 1/20 अनुपाते है, गुड़ा करा देगा 1/20। अरे 8 गुड़े 2.5 कराओगे तो 20 ही आएगा ना। अब 1/20 निपट गया तो एक संबंध है 1। अब तो डायरेक्ट होगा ना, एक संबंध है 1 मतलब 18,000 रुपया बा, एक संबंध है 1 मतलब 9,000 रुपये दिए होंगे। मतलब एक संबंध है 1 मतलब 1 कितना 2 यूनिट बराबर 18,000 के, 1 यूनिट बराबर कितने के 9,000 के। देखिए 2 यूनिट बराबर कितने के 18,000 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 9,000। तो ए का मूलधन ठीक है, ए का मूलधन या ए को दिया गया उधार, बात एक ही हो गया ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए 8,000 रुपए की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 35% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग का ब्याज रुपए में क्या होगा। इसका मतलब ये है 8,000 रुपए है, एक को 21% दिए दे भैया और 1 वर्ष के लिए, और दूसरे को 35% दे 1 ही वर्ष के लिए। लेकिन जब ब्याजवा प्राप्त हो रहा है ना, दोनों बराबर ही है, का है बराबर है, ब्याजवा बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया है, जो ब्याज प्राप्त हो रहा है ब्याज का है, तो हम मूलधन निकाल लेंगे तब न ब्याज निकालेंगे। पहले मूलधन का निकालना, आपको रेशियो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। देखा SI1 बराबर SI2, सही है, ये बराबर हो गया। तो देखिए P1 अनुपाते P2 बराबर हो जाएगा 1/कितना 21% 1 वर्ष के लिए अनुपाते 1/35% कितना 1 वर्ष, वार्षिक दिए हो ना 1 वर्ष के लिए। अब कटा दीजिए, किससे भाग जाएगा 7 से, 7 × 21, 7 × 5 = 35। अब इसका गुणा इधर करा दोगे कितना 5, अब इसका गुणा इसमें करा दो कितना 3। 5 संबंधित 3 के अनुपात में आपने धन दिया था। अब चाहे हम ऐसे चाहे जैसे निकाल सके, कौनो दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्याजवत समान प्राप्त हुआ है ना। तो 5 3 8 यूनिट बराबर
5 3 8 यूनिट बराबर 8,000 के, सही है ना। 5 3 8 यूनिट बराबर 8,000 के, चाहे हम एक का 5 रक्त लगाई चाहे 3 रक्त लगाए, आंसर उतना ही आएगा, सही है ना। चलिए हम 5 रक्त के 3 रक्त लगा दे रहे हैं, 3 रक्त लगा दे रहे हैं, 3 यूनिट बराबर कितने के 3,000। अब जो 3 यूनिट बराबर 3,000 है तो दूसरा वाला ब्याज कितना दिया है 35% से, सही है ना। देखा तो ब्याज, प्रत्येक का ब्याज, हाँ प्रत्येक व्यक्ति नहीं, हाँ प्रत्येक से ना प्राप्त ब्याज, प्रत्येक से प्राप्त ब्याज कितना 3,000 और कितना परसेंट दे है 35% ना, बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो 35, 35 गुणे 3 कर दोगे 100, 105 और 0 बढ़ा दोगे 1050, 1050। अब अगर इस पर निकलता, अगर 5 यूनिट कह देता, 5 यूनिट बराबर 5,000 तो कितना निकलता 21 वाला निकलता, 21%, तब वो 1050 होते। क्यों? क्योंकि दोनों लोग से समान ब्याज प्राप्त हुआ है ना, सही है ना। तो देखा प्रत्येक से प्राप्त ब्याज 3,000 का 35% निकालना 1050, चला उकरो निकाल देते ही। अगर इसको कह दे तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, देखा 5 यूनिट बराबर कितने के 5,000 के, 5 यूनिट बराबर 5,000 के। अब 5,000 का कितना 21% निकालो बटा 100, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 और 0, सही है ना। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति 79,7900, एक व्यक्ति 79,000 रुपए की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3%, 5% तथा 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है। अब समान ब्याज जब प्राप्त हो गया तो आप समझ गए हैं, समान ब्याज प्राप्त होता है। 8% वार्षिक दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितने रुपए होगी। जब समान ब्याज प्राप्त हो रहा तो इसका मतलब का SI1 SI2 बराबर SI3 बराबर क्या होगा P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बराबर 1/R1T1 बराबर अनुपाते 1/R2T2, सही है ना। तो चलिए पहले दिखा दें आप लोग, देखिए SI1 बराबर SI2 बराबर SI3, सही है। तो क्या हो जाएगा P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बराबर 1/R1T1 अनुपाते 1/R2T2 अनुपाते 1/R3T3, सही है बालक। चलिए अब सवाल पर आ जाते हैं। देखिए P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बराबर 1 अब कितना परसेंटेज है 3 है, 3 5 और 8% है ना, 3 5 और 8% है। देखिए 3% है एक वर्ष के लिए, अनुपात कितना है, फिर देखिए कितना दोस्तों 5% कितना एक वर्ष के लिए, अनुपात कितना, फिर 8% कितना एक वर्ष के लिए ना। अब इसका हम क्या करेंगे, देखिए एक आप लोग जानते हो इसका क्या होता है एलसीएम लिया जाता है। देखा एक एलसीएम ले लेगा, देखा 3 गुणे एक करोगे 3 गुणे 1 3 ही हो जाए, 5 गुणे 1 5 ही हो जाए, 8 गुणे 1 8 ही हो जाएगा। अब देखिए 3 5 8 का एलसीएम लोगे 5 8 40 3 120 होगा। इसका एलसीएम वाला कितना होगा 120 होगा ना। अब सुने होगा ऐसे कर रहे थे, देखा अब हम बताओगे कि 120, लेकिन ऐसे 120 ला फिर ऐसे गुणा कराइए, चाहे तो आप डायरेक्ट चलिए ऐसे लगा लीजिए, अभी आप लोग नादान बालक हो, सही है। यहाँ 120 हो गया एलसीएम। अब इसमें जो है भाग लगाओगे कितना बार जाएगा 40 बार, 40 ऊपर गुणा करा दो कितना हो गया 40। इसमें भाग लगाओ कितना बार जाएगा 24 बार, ऊपर 24 गुणा करा दोगे 24। इसमें भाग लगाओ कितना बार जाएगा 15 बार, ऊपर गुणा करा दो 15। तो यही आपका रेशियो निकल कर आ गया दोस्तों 40 संबंधे 24 संबंधे 15। अब आपसे क्या पूछा गया है 8% कितना धनराशि बेचा, 8% का 8% वाला मूलधन बताना है ना। 8% वाला कितना है, यही 15 तो है यूनिट, 8% वाला 15 है, 3% वाला 40 है, 5% वाला 24 है। अब इसका योग निकाल लीजिए, योग कितना हो गया 79 यूनिट बराबर 79,000 ना, 79,7,900 ना। तो इसको कटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितने के
100 के, तो 15 यूनिट बराबर कितने के? 1500 के। यही 1500 जो है आपका क्या हो गया, उसको किसको दिया गया था? ए को। सही है ना? चलिए सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6.2/3% की दर से 6.2/3% की दर से 4.1/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% वार्षिक दर से 2.3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से दुगना प्राप्त होता है, तो दोनों भागों में कितना अंतर है? तो दोनों भागों में कितना अंतर है? एक मतलब ना, जो पहला ब्याज दिया गया है, जो पहला धनराशि दिया गया है 6.2/3% की वार्षिक ब्याज की दर से 4.1/5 वर्ष के लिए ए, और जो दूसरा दिया गया है 4% 2.3/4 वर्ष के लिए, जो उससे ब्याज प्राप्त हो रहा पहले से, और जो दूसरा वाला ब्याज प्राप्त हो रहा इससे जो पहला वाला ब्याज है का है? दुगना है। दुगना है ना, तो दूसरे वाले ब्याज में अगर हम 2 से गुणा करा देंगे तो दोनों का हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए, लेकिन इसमें SI बराबर नहीं है। देखिए SI1 SI2 ये बराबर है वो नहीं। सही है ना? तो चलिए अब देखिए SI1 SI2 बराबर नहीं है, तो पहले आप मूलधन का अनुपात निकाल लीजिए। P1 अनुपात P2 बराबर 1 कितना दे दिया गया है? 6.2/3% का लिख सकते हो 20/3 इंटू, और वर्ष कितना दे दिया गया है? 4.1/5 ना, तो 5 चौक 20 है 21, 21/5 सॉरी यहाँ 21/5 अनुपात 1/4% दिया गया है, और कितना? 2.3/4, तो मतलब 4 दूना 8 3 11/4। अब जवन है ही ब्याजवा प्राप्त होए ना, ई जवन अब देखा P1 ई जवन ब्याजवा प्राप्त होए, ई वाला जवन ब्याज प्राप्त होए, ऐसे ये दुगना इनसे ही दुगना बा, एमन हम 2 से गुणा करा दे, दोनों का हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। सही है ना? 2 से हम गुणा करा दे। सही देखा। अब कटा दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। देखिए 5 चौका 20 और 3 7 त्रिक 21 है, 2 से 2 कैंसिल कराई दे, तो बचा कितना? 1/14 अनुपात 1/11, 1/14 अनुपात 1/11। अब तिक्का तिक्का गुणा करा दीजिए, 11 संबंध 14 हो जाएगा। सही है ना? 11 संबंध 14 हो जाएगा। तो आगे क्या कहा गया है? अंतर निकालना है ना। अंतर कितना है? 3 का अंतर है। देखा, यही 3 का अंतर है दोस्तों। अंतर कितना है? 3 यूनिट का। देखिए पहला यूनिट 11 है, दूसरा यूनिट 14, अंतर कितना होगा? 3 यूनिट का। तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ दोगे 29 यूनिट बराबर कितने के? 29 यूनिट बराबर, चलिए देखा 25 यूनिट बराबर कितने के? 5000 के। 25 यूनिट बराबर 5000 के। तो देखिए 11 है, देखा बात समझिए, 1/14 1/11, इसका गुणा करा दोगे कितना? 14, 11 इसका गुणा इधर करा दो कितना? 14, मतलब 11 संबंध है 14, 11 यूनिट और 14 यूनिट। अब इसका अंतर कितना होगा? 3 यूनिट। सही है ना? हमसे अंतर ही पूछा गया है, तो एक पहले योग निकालना, कहे कि पूरा जो मिश्रधन जो दोनों मिला पूरा मूलधन था कितना था? 5000 था ना, तो 11 प्लस 14 जोड़ दो कितना? 25 यूनिट बराबर 5000 के, 3 यूनिट बराबर कितने के? यही पूछा गया है। 25 दूना 50 कितने के? 200 के। तो 1 3 दूना 600, अंतर इसका कितना आएगा दोस्तों? 600। सही है ना? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको जो है करना समझ में, वीडियो रिवाइज मतलब पीछे करके देख लीजिएगा। सही है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7300 7,300 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तथा अन्य साधारण ब्याज जो दूसरे भाग को 4% दर से
7 वर्षों में प्राप्त होता है, परस्पर द्वि संबंधी 3 के अनुपात में है, तो पहले वाले भाग की राशि क्या है? तो पहले वाले भाग की राशि क्या है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ये कहने का तात्पर्य है जो अनुपतवा प्राप्त होगा ना, वह हमारे द्वि संबंधी 3 बरोबर करना है आपको। चलिए पहले सवाल लगा लेते हैं, लेकिन इसमें SI1 और SI2 ये बराबर है वह नहीं कहा गया है, सही है ना। तो देखिए P1 अनुपाते P2 बराबर कितना दे दिया गया है? 5% 6 वर्ष, 5% 6 वर्ष अनुपाते फिर कितना दे दिया गया? 4% कितना? 7 वर्ष, सही है ना। पहला जो दे दिया गया था मूलधन जो बांटा गया है 5% 6 वर्ष और दूसरा 4% कितना? 7 वर्ष। अब इसको कटा दो, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया? 2। तो देखा 5 तिहाई 15 अनुपाते 7 दूना 14, सही है ना। अब तिक्का तिक्का गुणा करा दो, कितना? 14/15। यही आपका ये जवन है रेशियो आया है ना 14/15, ये केकरे बरोबर बजानता द्वि संबंधी 3 के कहा गया है। यही है रेशियो द्वि संबंधी 3 बरोबर है, द्वि संबंधी 3 के। द्वि संबंधी 3 मतलब 2/3, क्योंकि भिन्न ही कहा है, अनुपात है ना, सही है ना, भिन्न ही अनुपात है, तो 2/3 हो गया। यह एकरे बरोबर है 14/15 के, द्वि संबंधी 3। अब क्या करना है? लेकिन ये देखा बरोबर बा का ना, बरोबर तो नहीं है ना। अब क्या करना? इसमें गुणा करा दोगे, कितना? 14 दूना 28 और कितना? 15 तिया 45। अब इसको कटाओगे, द्वि संबंधी 3 न प्राप्त हुए, फिर सही है ना, वही प्राप्त होगा। तो देखा 14 दूना 28 और 15 तिया 45। अब क्या पूछा गया है हमसे? तो पहले वाले भाग ना, पहले वाला भाग कितना? 28 है, तो इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 73 बराबर 73 100 के, कटा दोगे तो 1 बराबर कितने के? 100 के। तो पहला वाला भाग कितना है दोस्तों? 28 ना, पहला वाला भाग 28 है, 28 बराबर कितने के? 28 गुणे 100, कितना? 2800 के। पहला वाला भाग का मूलधन कितना है? मूलधन है ना। पहले वाले भाग की राशि कितना है दोस्तों? पहले वाले भाग की राशि कितना है? 2800 है, सही है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग फिर एक बार समझा दे रहे हैं इसको। देखिए SI1 SI2 बराबर है नहीं, तो इसमें P1 P2 का अनुपात निकालना 1 पहले कितना? 5% कितना? 6 वर्ष के लिए अनुपाते 4% 7 वर्ष के लिए। तो देखा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 5 तिहाई 15 और कितना? 7 दूना 14। अब इसका गुणा इधर करा दो 14, इसका गुणा इधर करा दो, कितना हो गया? 15, सही है ना। लेकिन जवान ये अनुपातवा कितने बरोबर है? 2/3 बरोबर है, 2/3 मतलब द्वि संबंधी 3 खे जो अनुपातवा हो, द्वि संबंधी 3 बरोबर है। तो का द्वि संबंधी 3 है का? बरोबर नहीं है ना। तो इसका गुणा करा दो, कितना हो गया? 28, इसका गुणा करा दो, कितना आ गया? 45। अब एक कटवा द्वि संबंधी 3 बरोबर निकले, सही है ना। तो देखिए द्वि संबंधी 3 का बरोबर आ गया, सही है। तो अब देखिए, अब इसको जोड़ दोगे, कितना आ गया? 73। इसको जोड़ोगे 28 45 73, 73 बराबर कितना? 73 100 के। तो 1 बराबर कितने के? 100 के। पहला वाला राशि पूछा 28 बराबर कितने के? 2800 के। अगर ये वाला पूछता कितना आ जाता? 4500। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।